हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग, और जो पुरानी वाली एनसीईआरटी की बुक है उसके अकॉर्डिंग आपकी ये एक्सरसाइज 2.5 है। ठीक है, तो 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यूज सुटेबल आइडेंटिटीज हमें यूज करनी है। जो मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई है इंट्रोडक्शन के पार्ट वाले में, तो वो आइडेंटिटीज आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। ठीक है, तो एक नॉर्मल जो इसमें अपन को यूज आने वाली है वो आइडेंटिटीज है आपकी। एक तो x प्लस ए x प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा आपका x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, दूसरी होती है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही a माइनस बी का स्क्वायर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। एक होगी आपकी a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, ये आइडेंटिटीज। अब हम करेंगे फर्स्ट पार्ट, यहाँ से स्टार्ट करियो। फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट में क्या है? x प्लस 4 और x प्लस 10। ये आपको कौन सी आइडेंटिटीज दिख रही है? देखो x प्लस ए मतलब यहाँ पे a क्या है? 4 है। x प्लस बी का मतलब यहाँ पे क्या है? 10 है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, हम आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हैं? x प्लस ए x प्लस बी इज इक्वल टू होगा आपका x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे फॉलोइंग प्रोडक्ट्स को हमें यूज सुटेबल आइडेंटिटीज मतलब वैल्यू पुट करके हमें यहाँ पे वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो देखो x प्लस 4 x प्लस 10, तो फर्स्ट क्या है? x स्क्वायर एज इट इज प्लस a प्लस बी। ए की वैल्यू आपके पास 4 प्लस बी की वैल्यू है 10। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है आपको। इंटू x यही है प्लस ए बी यानी 4 इंटू 10। तो देखो ये क्या बन रहा है? x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 कितना हो गया? 14x। ठीक है, प्लस 4 इंटू 10 40। ये लो, ये आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले का आंसर हो गया है। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड वाला, तो यहीं पे कर दूं सेकंड वाला भी। सेकंड क्या? x प्लस 8 और x माइनस का 10। अब देखो आप बोलोगे ये आइडेंटिटीज लग रही है, कैसे लग रही है? देखो ये प्लस 8 x माइनस 10। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे रफली बता रही हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ x प्लस और माइनस का 10, क्या सेम बन जाएगी? x प्लस b बन जाएगा, यानी b की वैल्यू आपके पास क्या है? विद साइन लेना है, तो माइनस का 10 है। ओके, तो यहाँ पर लिख लो a इज इक्वल टू 8 है और b इज इक्वल टू कितना? माइनस का 10 है। ओके, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? x प्लस ए और x प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो क्या बोलता है? x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर वैल्यू आएगी x स्क्वायर एज इट इज प्लस ए की वैल्यू आपके पास 10 है, b की वैल्यू प्लस b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 10 है। ठीक है, और प्लस ए बी इंटू एक्स हो गया, और प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है? 8 इंटू माइनस का 10, यही होगा। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस का होता है? माइनस का 10। ओके, इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 10। तो देखो प्लस माइनस क्या होता है? हमेशा माइनस, और 10 8 जा 80 हो गया। इसको सोल्व करो तो x स्क्वायर, अब देखो 8 में से 10 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का 2 x और माइनस का 80, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सेकंड पार्ट भी क्या होता है? कंप्लीट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, तो थर्ड करते हैं अपन। देखो थर्ड में क्या बोल रहेगा? 3x प्लस 4। थर्ड आपका 3x प्लस का 4। ओके, फिर है 3x माइनस का 5। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा? देखो a प्लस बी ए प्लस बी। देखो ये a इस टाइम a प्लस बी मतलब x प्लस ए और x प्लस बी। x इस टाइम क्या होगा आपका? 3x मानना है। a आपका क्या हो जाएगा? 4
और b आपका क्या होगा, विद साइन लेना। देखो यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस है, तो प्लस लेने के लिए यहाँ पे साइन के साथ लेना होगा, तो ये कितना आ जाएगा, -5। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होगा, x प्लस a, और x प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू रखो, x स्क्वायर की जगह वैल्यू आएगी इस बार 3x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a प्लस b, तो a की वैल्यू 4 प्लस b की वैल्यू है -5। ठीक है, फिर है इंटू x, तो x की वैल्यू हमारे पास ओनली x नहीं है, कितनी है, 3x है, तो इंटू 3x। ठीक है, प्लस यहाँ पे ये, ठीक है, इंटू 3x प्लस ए बी की वैल्यू 4 इंटू -5, यही है। तो यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ओके, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस देखो 4 प्लस माइनस क्या हो गया 5, तो 4 माइनस का 5 इंटू 3x, 4 5 जा 20, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का 20। यहाँ पे लिखो 9x स्क्वायर। ओके, 4 माइनस 5 तो कितना बचेगा, माइनस का 1, है ना, और जब माइनस का 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3x, तो प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस, तो माइनस का 3x आ जाएगा और माइनस का ही 20 आ जाएगा ये वाले। तो इसी के साथ आपका थर्ड पार्ट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अपन करेंगे अब फोर्थ वाला। अब देखो फोर्थ वाला पार्ट क्या है, वाई स्क्वायर प्लस का 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस का 3/2। ये देखो a प्लस बी, a माइनस बी, यही दिख रहा है, a प्लस बी, सेम चीजें रिपीट हो रही है। इसमें क्या था, x प्लस a, और ये जो वैल्यू थी ये चेंज हो रही है, यहाँ पे b आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो 3/2 वाई स्क्वायर। ओके, तो a प्लस बी, a माइनस बी, देखो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखो a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होगा आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास, y का स्क्वायर है, ठीक है, a का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ओके, माइनस बी का स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी है, 3/2 है, ओके, का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो ये y का स्क्वायर है, तो 2 2 जा 4, तो y की पावर 4 आ गई, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9/2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, और कुछ सॉल्यूशन इसका हो नहीं सकता। तो y की पावर 4 माइनस 9/4। अब लास्ट आपके पास फिफ्थ आपका 3 माइनस का 2x, 3 माइनस का 2x और 3 प्लस का 2x। अब देखो यहाँ पे a माइनस का b, a प्लस का b, देखो a माइनस b, a प्लस b क्या बनता है हमेशा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यही आएगा। तो a यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे है 3 और b की वैल्यू यहाँ पे है 2x। ओके, तो यहाँ पे रखो a की वैल्यू यानी 3, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू रखो, बी की वैल्यू है 2x, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर इसको सोल्व करो, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4 और x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो फिफ्थ 5 पार्ट कंप्लीट हो गए आपके। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, कंप्लीट।